आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर। देखो, एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है अपने पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इन दोनों वर्ड को समझने के लिए कि ये है क्या, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने दो नंबर लिया, एक तो 6 और एंड सेकंड नंबर ले लिया मैंने 15। अगर इन दोनों नंबर की बात करूं तो इसका एचसीएफ आएगा मेरे पास 3 और एलसीएम आएगा मेरे पास 30। एचसीएफ आया मेरे पास 3 और एलसीएम आया मेरे पास 30। ये एचसीएफ और एलसीएम आया कैसे, वो आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन वर्ड की डेफिनेशन समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 6 एंड 15 की बात करें, दो नंबर है, उसका एचसीएफ मेरे पास 3 है और एलसीएम मेरे पास 30 है। देखो, एचसीएफ मींस क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, वो ओनली ऑन 3 ही है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 3 होगा। अगर मैं इन दोनों नंबर की बात करूं मैं 6 एंड 15 की, तो एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मेरे पास 30 रहेगा। आप चेक कर सकते हो, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में तो थोड़ा सा जानते ही होंगे कि फैक्टर इन दोनों का क्या रहेगा, सबसे बड़ा कॉमन 3 रहेगा और इसका एलसीएम यानी कि मल्टीपल कॉमन लोएस्ट 30 रहेगा। ओके, अब बात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 10 या अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, हम इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में भी आएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने दो नंबर लिया, एक तो ले लेते हैं मेरे हिसाब से 10 एंड सेकंड इज 15। ठीक है, एक 10 एंड 15 दो नंबर लिया। ठीक है, तो आपको अलग अलग इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि मैंने 10 का किया, यहाँ से 2 से करेंगे तो यहाँ 5 और 5 से करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ 1। ठीक है, अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 में सबसे पहले 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। ओके, देखो, अगर मैं इस 10 के नंबर की बात करता हूं तो 10 के दो फैक्टर तैयार हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। और 15 की बात करता हूं तो 15 हमारे पास लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं एचसीएफ की और एक यहां से निकाला जाएगा एलसीएम। देखो, सिंपल सा लॉजिक है या सिंपल सी बात करते हैं, बिल्कुल आसान कंसेप्ट के अंदर मैं बताता हूं। अगर मेरे को एचसीएफ चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ बात किस पे करूंगा, कॉमन में। ठीक है ना, कॉमन में, कॉमन के साथ में भी मैं किसकी बात करूंगा, मैं लोएस्ट पावर की बात करूंगा, मैं लोएस्ट पावर। मैं सबसे पहले उन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन, दो हो तीन हो कितने भी नंबर हो, सबसे पहले मैं उसके कॉमन के ऊपर बात करूंगा। कॉमन के अंदर भी उस चीज को उठाऊंगा जिसकी लोवेस्ट पावर हो। ठीक है, एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम के अंदर भी सेम पैटर्न यूज करने वाला हूं, कॉमन लूंगा और कॉमन के साथ में मैं उसके अंदर हाईएस्ट पावर उठाने वाला हूं, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर लेने वाला हूं। अब सुनो मेरी बात, देखो, इन दोनों लाइनों को लाइक बनाना होगा, यानी कि ऊपर और नीचे सेम सेम कंडीशन की चीजें यहाँ पे रखनी होंगी। अगर मैं देखूं ऊपर मेरे पास 2 है, नीचे वाले में तो है ही नहीं, तो आप नीचे भी 2 लगाओ, यहाँ 2 और रेज टू पावर कितनी कर दो, यहाँ पे 0। पता है आपको एक बात कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो और उस नंबर की पावर अगर आपके पास 0 हो तो उसकी कैलकुलेशन या उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। ठीक है, तो इससे कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, 2 रेज टू पावर 0, इससे कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन ये अपने आप में लाइक बनाने का काम कर देगा। ठीक है, ऊपर चेक करते तो ऊपर एक 3 कम है तो वहां पर 3 भी डाल दो, यहाँ पे 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0। ठीक है, इन दोनों से इन दोनों नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। देखो, बात करें
एचसीएफ की, तो एचसीएफ का कंसेप्ट क्या था अपने पास, कॉमन लेना है, कॉमन के साथ में लोएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, बात करें टू की, दिखाई दिया सबको टू, ठीक है। अब इस टू के अंदर देखते हैं, टू रेस टू पावर यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ टू रेस टू पावर कितनी है 0, तो लोवेस्ट पावर लेनी है, यानी कि टू रेस टू पावर 0 आएगा, और टू रेस टू पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चेक करो 3 में, 3 रेस टू पावर 0 या 3 रेस टू पावर 1, लोवेस्ट पावर किसकी उठेगी, ये वाली, ठीक है ना 0। अगेन 3 रेस टू पावर 0 लिखेंगे तो उसका मतलब भी 1, ठीक है। नाउ आगे चेक करते हैं, फिर आते 5 की, तो यहाँ 5 रेज टू पावर 1 है और यहाँ पर भी 5 रेज टू पावर 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 5, ठीक है। ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। बात करें एलसीएम में, एलसीएम में भी हम सेम बात करेंगे, कॉमन लेंगे और कॉमन के साथ में भी क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। बात करो देखो, यहां से 2 रेज टू पावर 1 लेंगे, ठीक है। 3 रेज टू पावर कितना लोगे आप, 1 लोगे, और 5 रेज टू पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहोगे, तो इसका एलसीएम अपने पास आ जाएगा 30, ठीक है। ये हो जाएगा एचसीएफ और ये हो जाएगा अपने पास एलसीएम। ये अपने पास 2 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड रहेगा, ठीक है ना। आगे देखो, अगर अपने पास इसी प्रकार से 3 नंबर मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ, एक नंबर लिख देता हूं 10, 15 एंड 20, इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10 के फैक्टर करो, सेम पैटर्न जो पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था, 2 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1, हो गया। आगे देखो 15, 15 के अंदर बात करें तो 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1, ओके। अगेन 20, 20 का 2 से करोगे तो 10, फिर 2 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1, ठीक है। अब इन तीनों नंबर के फैक्टर लिखते हैं। 10 के फैक्टर हमारे पास होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 15 के जब फैक्टर की बात करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और 20 की जब बात करेंगे तो 2 रेज टू पावर कितना लिखेंगे यहाँ 2, 2 रेज टू पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि एचसीएफ हम यूज करते हैं कॉमन, और कॉमन की भी पावर कैसी होती है बेटा, यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। वो नंबर वहां से उठाएंगे। एलसीएम मींस क्या होता है बेटा, कॉमन, और कॉमन की पावर क्या लिखोगे आप, मैक्सिमम। ये कंसेप्ट यूज करते लिख के आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं इन्हीं तीनों नंबर से यहीं पर मैं एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं तो सोचना मेरी बात, सबसे पहले इनको लाइक बना दो, ठीक है ना। लाइक बनाने का मतलब समझ में आ गया कि ऊपर नीचे सब जगह टर्म सेम होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसको दे दो आप 2 रेज टू पावर 0 करके, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो ऊपर वाले को 3 रेज टू पावर 0 करके दे दो, और नीचे भी नहीं है तो नीचे भी 3 रेज टू पावर 0 करके दे दो। अब अपना काम फिट है। देखो, एचसीएफ के लिए यूज करेंगे कॉमन, और कॉमन की पावर मिनिमम। ध्यान दो, कॉमन, सबसे पहले मैं इस 2 की बात करता हूं, दिखाई दिया, कॉमन है। और कॉमन की पावर अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कितनी है 2 रेज टू पावर 0, इट मींस 1, 2 रेज टू पावर, इसका मतलब क्या होता है 1, और यहाँ पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात देखो, फिर बात करते हैं 3 पे, 3 के अंदर चेक करोगे 3 रेज टू पावर 0, 3, और दूसरा कितना है 3 रेज टू पावर 0, तो यहाँ पर भी अगर मैं 3 की कहानी समझू तो 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 0, मिनिमम पावर कितनी है 3 रेज टू पावर 0, इसका मतलब 1, वो भी यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 रहेगा तो 1 ही रहने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा वो चीजें, ठीक है। आगे चेक करो, फिर इसके अंदर चेक करते हैं, हमारे पास बचता है 5, ठीक है। अब चेक करो 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, तो बताओ इनमें कॉमन कितना 5, मिनिमम पावर कितनी 1, तो यहाँ पर एचसीएफ मेरे पास 5 आ गया,
ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में भी सेम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, कॉमन कॉमन के साथ में मैक्सिमम, कॉमन कॉमन की पावर मैक्सिमम। चेक करो, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 2, मैक्सिमम। तो यहाँ क्या लोगे, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई। 3 में चेक करो, 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 0, तो मैक्सिमम कितना है, 3 रेज टू पावर 1। तो यहाँ पर भी लिखोगे 3 रेज टू पावर 1। आगे चलते हैं, यहाँ चेक करो, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1 है ना, तीनों में कॉमन, तीनों में उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अपने पास आ जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 60। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम निकालने के मेथड। ठीक है, यूज कौन सा करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये वाला मेथड यूज करेंगे। और इसके अंदर आप ध्यान रखना, एचसीएफ निकालोगे तो उसके अंदर कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है ना, और कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर वहां से उठानी है। एलसीएम निकालोगे तो कॉमन और कॉमन की मैक्सिमम पावर वहां से उठानी है। मेरी बात समझ में आ गई है, अच्छे से बिल्कुल सिंपल वे के अंदर समझाइए एचसीएफ और एलसीएम की कहानी। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये सीबीएसई एग्जाम के अंदर पूछा गया था, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नंबर गिवन है 26 एंड 91। ठीक है, सबसे पहले मैं इस 26 के फैक्टर करता हूं, यहाँ पे 2 से करेंगे 13 और 13 से करेंगे 1। ठीक है, नाउ 91 के करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप 13 से 7 से करोगे, 7 1 जा 7, 2 और 1 और 7 3 जा 21, फिर 13 से करोगे, 13 1 जा 13। ओके, देखो नाउ 26 के फैक्टर हमारे पास आए 2 एंड 13, 91 के जो फैक्टर आए वो अपने पास 7 एंड 13, 7 एंड 13। देखो मेरी बात समझो, यहाँ से एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों के अंदर यदि अपने पास सिर्फ 2 ही नंबर हैं तो वहां पे लाइक बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। वो तो मैंने आपको पूरा एक्सपेंड करके बताया था कि क्या क्या चीजें होती है वहां पे। लेकिन जब आपके पास सिर्फ 2 ही नंबर हो तो बिना आप लाइक बनाए भी सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट। देखो एचसीएफ मीन्स क्या होता है, एचसीएफ का का मतलब पहले बताया था कॉमन, कॉमन की पावर कैसे लेनी हमें, मिनिमम। ठीक है, और एलसीएम के अंदर हम क्या लिखते हैं, कॉमन, और कॉमन की पावर हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम। अब इसको थोड़ी सी बात समझना कि पावर 1 लिखने की पावर 0 लगा के करने की सोल आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो काउंट भी नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 1 है, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए वो बातें थी। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो सबसे पहले इसके अंदर ढूंढता हूं कॉमन। ठीक है, कॉमन मेरे पास क्या आया 13 और मिनिमम पावर कितनी है इनकी 1, तो एचसीएफ डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं मेरे पास कितना आएगा 13। ओके, जब बात करता हूं एलसीएम की तो एलसीएम में कॉमन कॉमन के की पावर हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके अंदर और एक चीज कर लेना, जो भी एक्स्ट्रा नंबर बच जाए वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। कॉमन, कॉमन की पावर मैक्सिमम के अलावा, के अलावा अगर जो नंबर एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो सारे एलसीएम के अंदर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इसमें ही बात करते हैं कि 13 मेरे पास कॉमन थी, कॉमन की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। ठीक है, बाकी नंबर कौन कौन बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया, तो इस 2 को भी यहाँ इंक्लूड करो और यहाँ इस 7 को भी यहाँ इंक्लूड करो। ठीक है, जब इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 182, ये इसका एलसीएम हो जाएगा और ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास 96 एंड 404 दे रखा है। ठीक है, अपने पास नंबर है 96 एंड 404। ठीक है, बात करते हैं 96 के ऊपर। 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से करेंगे तो 48, 2 से फिर से करेंगे तो 24, 2 से फिर करेंगे तो 12,
2 से फिर करेंगे तो 6, फिर 3 से 2 से फिर करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। ये इसके फैक्टर कर दिए मैंने। देखो एंड 404 के भी करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। अब ये 101 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 101 से ही जाएगा, तो 101 जा 101। ओके, अब बात करते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, सेम पैटर्न जैसा मैंने बताया था वही यूज करेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल नहीं बदलने वाले। देखो अगर मैं यहाँ पे 96 की बात करूं तो 96 की मेरे पास जो फैक्टर बन के आए 96 के, वो आएंगे 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 404 के फैक्टर चेक करते हैं। 2 रेज टू पावर 2 एंड 101। ओके, जब बात करते हैं इसकी एचसीएफ की, एचसीएफ में मैंने बताया था आपको सिर्फ कॉमन और कॉमन की मिनिमम पावर। ध्यान दो, कॉमन अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये है 2। ठीक है, और इसमें मिनिमम पावर क्या है 2 रेज टू पावर 2, तो इसका एचसीएफ मेरे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, जब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में मैंने बताया था कॉमन, कॉमन की पावर मैक्सिमम। सबसे पहले तो आप वही ढूंढो, कॉमन है मेरे पास 2, 2 की मैक्सिमम पावर दे रखी है यहाँ पर 5, तो 2 रेज टू पावर 5। जब दो नंबर हो उसके अंदर मैंने बताया था सबसे पहले कॉमन, कॉमन की मैक्सिमम पावर लेनी है, उसके बाद में जो भी नंबर बच जाए नंबर के अंदर वो भी यहाँ इंक्लूड किए जाएंगे। इसका मतलब यहाँ 3 भी आएगा और यहाँ पे 101 भी आएगा। ठीक है, जब इन सब की मल्टीप्लाई करवाओगे 2 रेज टू पावर 5 यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 101, तो आप लिखोगे 9600 696, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था अपने पास सेकंड पार्ट। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मींस 4। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास 9696, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, 84 एंड 144। 84 सेम पैटर्न यूज करने वाले, 84 के फैक्टर करो, 2 से करेंगे तो 42। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। ठीक है, ये 84 के फैक्टर। फिर बात करते हैं 144 की, 2 से करेंगे तो 72, फिर 2 से करोगे तो 36, फिर 2 से करोगे तो 18, फिर 2 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे तो 3, फिर 3 से करोगे तो 1। ठीक है, बात करें 84 के फैक्टर की, तो 84 का फैक्टर हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, 3 एंड 7 लिख देंगे, 3 एंड 7। बात करें 144 की, तो 144 के अंदर 2 रेज टू पावर हमारे पास यहाँ आ जाएंगी 4, 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो एचसीएफ और एलसीएम के अंदर हमने सेम पैटर्न लागू करना जो अभी पीछे वाले सवाल में किया था। सेम पैटर्न क्या था, एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं हम, कॉमन। ठीक है, और कॉमन की पावर हमारे पास होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, ओनली सिर्फ ये एचसीएफ के लिए तब जब अपने पास दो ही नंबर हो। ठीक है ना, जब 3 नंबर होंगे तो उसके अंदर हमें लाइक बना के कॉमन छाटना पड़ेगा। तो यहाँ अगर 2 ही नंबर है तो बस यही बात करनी है, कॉमन और कॉमन की पावर मिनिमम। ध्यान से देखो, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर चीजें समझा रहा हूँ। देखो बात करें यहाँ पे कॉमन में, तो कॉमन मेरे पास एक 2 रेस ये दे रखा है 2। ठीक है, और कॉमन की बात करें तो दोनों में कॉमन आ रहा है ये वाला 3। ठीक है, तो देखो 2 वाले में मिनिमम पावर किसकी है, 2 की, तो लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2। 3 वाले में मिनिमम पावर कितनी है 1, तो यहाँ लिखेंगे 3 रेज टू पावर 1। तो 2 रेज टू पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3, मेरे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 है आंसर। ये इसका कहलाएगा एचसीएम। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम के अंदर मैंने कहा था कॉमन, कॉमन की पावर कैसी होनी चाहिए अपने पास, मैक्सिमम। कॉमन और कॉमन की पावर कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। और इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा नंबर बचते हैं वो सारे इसके अंदर मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे, सारे मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो
बात करें कॉमन की, कॉमन इन दोनों में 2 है और 2 रेज टू पावर 4 इसकी मैक्सिमम पावर है, तो यहां लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, आगे बात करेंगे 3 की, तो ये 3 रेज टू पावर 2 है, ये 3 रेज टू पावर 1 है, तो मैक्सिमम लिखा जाएगा 3 रेज टू पावर 2। उसके बाद में ये 7 बच गया, तो मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा नंबर इसमें लिखा जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ पर 7 और इसके अंदर लिख देंगे। 2 रेज टू पावर 4 मीन्स हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई 7। जब इन सबको मल्टीप्लाई करवाओगे तो अपने पास आंसर आएगा 1008। 1008 ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर एचसीएफ और एलसीएम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस प्रकार से जब आपके पास 2 नंबर दे रखे होंगे तब आप इस प्रकार से उन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। ठीक है, 3 नंबर मिलेंगे तब किस प्रकार से सोल्व करना है वो अभी आगे चल के क्वेश्चन को सोल्व कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब की बार सेम पैटर्न है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन अब की बार नंबर कितने आए हमारे पास 3। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर करो, 12 के 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, ओके 15। सबसे पहले 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, फिर 21, 3 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1। ओके, यहाँ पर देखो 12 के जो फैक्टर बने हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 एंड 3। 15 की बात करें तो 15 हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। एंड 21 की बात करेंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, देखो बात क्या है कि जब हमारे पास 3 नंबर बनते हैं, एक 12 है, एक 15 एंड एक 21। ठीक है, तो इनमें हमें लाइक बनाना जरूरी होता है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि उनमें से कॉमन निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जरा ऊपर और नीचे तीनों नंबरों के अंदर देखो, इसमें 2 है 3 है लेकिन यहाँ पे 5 है, ऊपर नहीं है, तो इसको दे दो 5। 5 रेज टू पावर क्या लगा दोगे? 0। अभी मैंने वीडियो में शुरुआत में मैंने बताया था, अगर किसी भी नंबर की पावर हमारे पास 0 हो तो उसकी कैलकुलेशन या उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 2 रेज टू पावर 0। ठीक है, 7 भी नहीं है, 7 नीचे है, तो यहाँ लिख दो 7 रेज टू पावर 0 और लगा दो। ऊपर भी नहीं है तो 7 रेज टू पावर 0 ऊपर भी लगा दो। ठीक है, नीचे चेक करो क्या क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 रेज टू पावर 0 एंड 5 रेज टू पावर 0। अब देखो ध्यान से 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है ना, 2 2 3 5 7 सबके अंदर मिल गया। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं एचसीएफ निकालने की, एचसीएफ, और दूसरी बात करते हैं हम एलसीएम की। ठीक है, मैं भी फिर से पैटर्न बता देता हूं। एचसीएफ निकालने का एक ही मेथड है, क्या लिखोगे? कॉमन, और कॉमन की पावर क्या लिखोगे आप? मिनिमम। एलसीएम निकालने का पैटर्न क्या यूज करोगे आप? कॉमन, और कॉमन की पावर आपको यूज करनी है यहाँ मैक्सिमम। बस इतना काम करना है एचसीएफ और एलसीएम के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखो, अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचेगा जो एलसीएम के अंदर यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सब क्या है, बराबर कर दिए हमने। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमें यूज करना है। एचसीएफ के अंदर देखो सबसे पहले बात करेंगे कॉमन, कॉमन बात करते हैं 2 की। देखो ध्यान से, ठीक है, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 0, तो मिनिमम पावर हमारे पास 2 रेज टू पावर 0, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टैंड रहेगा कि यहाँ पे 1 लिखा गया है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं 2 के बाद में हम बात करेंगे 3 की। देखो 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर 1, तो एचसीएफ के अंदर पहली टर्म हमारे पास 3 आई। उसके बाद में 5 चेक करो, 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 0, तो यहाँ पर लिखोगे 5 रेज टू पावर 0, इट मींस 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चेक करो 7 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 0 और 7 रेज टू पावर 1, तो मिनिमम पावर क्या हुई? 0, अगेन 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास एचसीएफ इसका हो जाएगा 3। ठीक है, बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम के अंदर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कॉमन, और कॉमन की पावर मैक्सिमम ढूंढनी है। तो देखो सबसे पहले हम 2 के पास गए, तो 2 के पास जाने पर हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 रेज टू पावर 2 है, यहाँ पर लिखी जाएगी 2 रेज टू पावर 2।
फिर बात करते हैं 3 की, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1, तो यहाँ लिखोगे आप 3। फिर बात करेंगे 5 में, तो 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 0, तो यहाँ लिखोगे 5 रेज टू पावर 1। आगे चेक करो 7 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 0 और 7 रेज टू पावर 1, तो आप यहाँ लिखोगे 7। जब इन सभी की कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास आएगा 420, 420, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में नंबर दे रखे 21, 33 एंड 45। सबसे पहले हम 21 के फैक्टर करते हैं। यहाँ 3 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। ओके, 33 के करते हैं, 3 से करेंगे तो 1 एंड 1, फिर 11 से करेंगे 1। 45 की बात करते हैं, 45 की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 से तो हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। ओके, यहां से चेक करो 21 के जो फैक्टर बने हमारे पास 3 एंड 7। 33 की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 एंड 11। 45 की बात करते हैं तो आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 एंड 5। ठीक है ना, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5। ओके, अब इनको बनाते हैं लाइक। सबसे पहले बात करते हैं इन सब के अंदर 3 है, 7 है, 11 है, 5 है। ऊपर वाली लाइन के अंदर देखो क्या नहीं है, 5 नहीं है तो 5 रेज टू पावर 0, 11 नहीं है तो 11 रेज टू पावर 0। ओके, यहाँ देखो यहाँ 5 नहीं है तो 5 रेज टू पावर 0, 7 नहीं है तो 7 रेज टू पावर 0। नीचे चेक करो क्या कम रह गया, 7 नहीं है, 7 रेज टू पावर 0 एंड 11 नहीं है तो 11 रेज टू पावर 0। ओके, अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो यहाँ से एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का सेम पैटर्न, कॉमन, कॉमन की पावर मिनिमम। ठीक है, चेक करो आप। सबसे पहले आपके पास ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 3 के अंदर मिनिमम पावर हमारे पास आती है यहाँ 3। ठीक है, 3 के अंदर हमारे पास मिनिमम पावर आती है 3। आगे बात करते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं 3 के बाद में 5, 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5 रेज टू पावर 0 मींस 1। बात करते हैं 7, 7 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 0 एंड 7 रेज टू पावर 0, तो 7 रेज टू पावर 0 लिखोगे, 11 रेज टू पावर 0, 11 रेज टू पावर 1 एंड 11 रेज टू पावर 0, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे 11 रेज टू पावर 0, जिसका मतलब कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के बाद एचसीएफ हमारे पास 3 बन जाता है। ओके, बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम के अंदर बताया था मैंने कॉमन और कॉमन की भी मैक्सिमम पावर हमें यहाँ यूज करनी है। सबसे पहले देखते हैं 3 के अंदर मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है तो लिखा 2। उसके बाद में लिखा 5 में हमारे पास पावर 1 है। उसके बाद में देखेंगे 7 के पास भी हमारे पास 7 है, 7 रेज टू पावर 1। और 11 के बाद में 11 भी चेक करेंगे तो 11 का 11। ठीक है, जब इन सब की मल्टीप्लाई करवाओगे 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 11, तो इन सबको मल्टीप्लाई करवाओगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3465, 3465 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं तो इसमें 3 नंबर दे रखे हैं 250, 175 एंड 425। देखो सबसे पहले हम 250 के फैक्टर करते हैं, 250। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से चला जाएगा 5, फिर 5 से चला जाएगा 1। ठीक है, बात करते हैं 175 की। तो 175 के हम यहाँ से शुरू करते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 2 और 5 और 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। ओके, उसके बाद में बात करते हैं 425 की। तो यहाँ से बात करेंगे 5 से, 5 8 जा 40, 2 5 और 5 5 जा 25, फिर बात करेंगे 5 से। तो देखो 5 1 जा 5, 3 एंड 5 35, तो 5 7 जा 35 होगा, फिर 17 से चला जाएगा, 17 1 जा 17। ठीक है, जब यहाँ से बात करते हैं 250 के फैक्टर की, तो 250 के फैक्टर हमारे पास 2 एंड 5 रेज टू पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 3।
ठीक है। 175 की बात करते हैं तो हमारे पास 5 रेज टू पावर 2 एंड 7। 425 की बात करते थे, इसके अंदर हमारे पास फैक्टर आएंगे 5 रेज टू पावर 2 एंड 17। 2 एंड 17। सेम पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इन तीनों नंबर के जो फैक्टर हैं इनको लाइक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ चेक करो ऊपर वाली लाइन के अंदर 250 में क्या कम है, 7 नहीं है और 17 भी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 7 रेज टू पावर 0 एंड 17 रेज टू पावर 0। कंप्लीट। नीचे वाली इस लाइन में चेक करते हैं, इसमें 2 नहीं है तो लिख देंगे 2 रेज टू पावर 0 और 17 भी नहीं है तो 17 रेज टू पावर 0। यहाँ चेक करो, यहाँ 2 नहीं है तो 2 रेज टू पावर 0 और 7 नहीं है तो 7 रेज टू पावर 0। ओके, बात करते हैं एचसीएफ निकालने की, तो एचसीएफ के अंदर यूज करते हैं कंसेप्ट कॉमन, कॉमन की पावर मिनिमम। चेक करो आप 2 देखोगे ध्यान से, 2 2 और ये 2 तीनों में कॉमन है। मिनिमम पावर क्या है हमारे पास 0, तो 2 रेज टू पावर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चेक करो 5 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2, तो मिनिमम पावर हमारे पास आ गई 5 रेज टू पावर 2। 7 चेक करेंगे तो इसमें भी 7 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 0 नहीं लिख पाएंगे। 17 चेक करो तो 17 भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास एचसीएफ इसका बनता है 5 रेज टू पावर 2, जिसका आंसर हो जाएगा 25। ये हमारे पास पहला आंसर है। इसके एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम के अंदर ध्यान से सुनो, क्या बोला था मैंने, कॉमन और कॉमन की मैक्सिमम पावर। 2 के अंदर बात करते हैं 2, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा सबसे पहली बात तो 2। 5 की बात करते हैं तो 5 रेज टू पावर 3 आएगी मैक्सिमम। 7 की बात करते हैं तो 7 रेज टू पावर 1 आएगा मैक्सिमम। और 17 की बात करते हैं तो 17 रेज टू पावर 1 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 17, अब इन सबको मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास आएगा 29,750। 29,750, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके,